राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। आज निजी चिकित्सक क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, तो आज सरकारी चिकित्सक भी सामूहिक अवकाश पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही निजी हॉस्पिटल संचालकों के समर्थन में है। ऐसे में आज मरीजों की परेशानी सामने आ सकती है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज निजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो अनशन पर बैठेंगे। क्रमिक अनशन पर आज वो बैठ जाएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्रमिक से ये जो अनशन है वो आमरण में भी बदल सकता है। और बड़ी बात यह है कि इन निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के समर्थन में अब जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो भी आ चुके हैं और सरकार और डॉक्टर्स के बीच के इस गतिरोध का कहीं ना कहीं खामियाजा जो मरीज है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी मलखान मीणा जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। मलखान, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है अस्पताल की ओपीडी वगैरह में? देखिए, बिल्कुल दीपक जी, जयपुर के सबसे बड़ा अस्पताल राजस्थान का एसएमएस अस्पताल को माना जा रहा है, जहां पर व्यवस्थाएं डॉक्टरों की जो हड़ताल को लेकर जहां के जो तमाम जो अधिकारी थे, तमाम जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कमान संभाल रखी है और कुछ जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मियों को भी दे दी गई है। तो ऐसे में फिलहाल जो रूटीन के काम है वो थोड़े बंद है, लेकिन ओपीडी में जिस तरह की जो लंबी लाइनें लग रही है उनका लगातार डॉक्टर खुद प्रिंसिपल बैठकर मरीजों को देख रहे हैं। और ऐसे में जो जांच की बात की जाए, चाहे वो ब्लड की जांच हो, चाहे वो एक्सरे जांच हो, लगातार कोई पेंडिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, लगातार जांचें हो रही हैं। और हालांकि इमरजेंसी की जो है, आज अगर किसी को ऑपरेशन भी हो रहा था वो भी होगा, यहाँ तक कि पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो ओपीडी में जो संख्या ज्यादा रहती थी वो आज यहाँ कम नजर आ रही है, लेकिन जो बाहर ग्रामीण इलाकों से जो लोग आए हुए हैं उनका लगातार यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं, उनकी जांच लिख रहे हैं, का इलाज जारी है। तो ऐसे में कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से जो एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सभी अधिकारियों ने कमान संभाल रखी है। कहीं जैसे नर्सिंग स्टाफ है उनको भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किसी भी तरह के मरीजों को कोई परेशानी ना हो। जी दीपक। मलखान, कल सरकार ने एक जो चिकित्सा महकमा है उसने एक ऑर्डर भी जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर ताकीद कर दिया था अस्पतालों को कि सख्ती से निपटा जाए एक तरीके से, यदि उसका मजमून यदि हम देखें कुल मिलाकर, क्योंकि चिकित्सा विभाग के ग्रुप 1 की तरफ से जो जारी किया गया था उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि पूरी तरीके से जो निगरानी है वो रखी जाए। तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से आदेश था कि जो भी कर्मचारी यहाँ और डॉक्टर पहुंचे या नहीं पहुंचे उस पर भी निगरानी है। अभी 9:30 बजे के बाद में कौन यहाँ प्रेजेंट है कौन नहीं है उस पर भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। और इसकी अभी तक जिस तरह से हमने बातचीत की तो कहा कि हम जल्द आपको पूरी डिटेल उपलब्ध करा देंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो व्यवस्था है वो पूरी संभाल रखी है कि पूरे चैम्बरों में खुद प्रिंसिपल खुद बैठे हुए हैं और मरीजों को देख रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का जो आदेश आया उस पर भी कहीं न कहीं कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार भी चाहती है कि मरीजों को कोई परेशानियां ना झेलनी पड़े, तो उसको लेकर तमाम जो एसएमएस मेडिकल के अधीक्षक हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने अपनी कमान संभाली। और हमने जिस तरह से A1 टीवी की हमने बात की तो कहा कि डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, तो जनता के बीच में भी यही है कि जब भगवान है तो अपनी मांगे मांग सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक बड़ा आंदोलन, इस तरह से स्ट्राइक नहीं कर सकते। इससे कहीं ना कहीं जनता को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए लगातार अब खुद प्रिंसिपल हैं वो खुद कमान संभाले हुए हैं और नर्सिंग अधीक्षकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। जी दीपक जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान मीणा तमाम जानकारी के लिए। तो कल राजस्थान सरकार के चिकित्सा महकमे ने एक परिपत्र भी जारी किया था जिसमें सख्ती भी विभाग की तरफ से यहां पर दिखाई गई थी और उसका असर कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में अब दिखता हुआ नजर आ रहा है।